गौतम अडानी और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के वकील को लेकर क्या लिंक सामने निकल कर आ रहा है, ईरान ने भारत को कौन सी गुड न्यूज़ दी है और इसके अलावा भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज़ चैनल्स के ऊपर बिल्कुल देखने को नहीं मिलेंगी। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं अडानी ग्रुप और अमेरिका के बारे में, क्योंकि इस केस में एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट सामने निकल कर आ रही है। आपको याद होगा नवंबर 2024 में जिस समय जो बाइडेन यूएस प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उस समय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अडानी ग्रुप के खिलाफ सोलर पावर प्रोजेक्ट से संबंधित एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की थी, जिसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन यानी कि एसईसी ने गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और 6 और लोगों के ऊपर आरोप लगाए थे कि इन सब ने मिलकर साल 2020 से 2024 के बीच लगभग $265 मिलियन की ब्राइब दी है, यानी कि भारतीय करेंसी में लगभग 2380 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है ताकि ये सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट जीत सकें। इस स्कीम से अडानी ग्रुप को $2 बिलियन यानी लगभग 18,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होने की बात बोली गई थी। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अडानी के ऊपर अपने आरोपों में यह भी कहा था कि इस ब्राइबरी स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए गौतम अडानी खुद सरकारी अधिकारियों से मिले थे और अडानी ग्रुप ने अमेरिका के इन्वेस्टर्स और अमेरिका के बैंक्स को गलत जानकारी देकर उनको धोखा दिया है और यूएस सिक्योरिटी लॉस का उल्लंघन किया है, जिसके बाद गौतम अडानी, सागर अडानी और 6 और लोगों के ऊपर फॉरेन करप्शन प्रैक्टिसेस एक्ट FCPA के तहत सिक्योरिटीज फ्रॉड, वायर फ्रॉड और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस का आरोप लगाकर अमेरिका के अंदर क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी गई थी। क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट करने के बाद पहले तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ये गौतम अडानी और सागर अडानी को लीगल नोटिस डायरेक्टली भेज नहीं पा रहे थे, क्योंकि ये भारत में रहते हैं। इंटरनेशनल रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ये लीगल नोटिस यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन को भारत की सरकार के थ्रू अडानी को सर्व करना था, लेकिन उसमें कई सारे लीगैलिटीज थी, काफी सारे लूपहोल्स थे एंड अमेरिका के साथ साथ भारत के लॉज को भी फॉलो करना था, जिसकी वजह से ये लीगल नोटिस पिछले 1 साल से अटका हुआ था। लेकिन अब इस केस में 2 बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। सबसे पहले तो न्यूज निकल कर आ रही है कि गौतम अडानी और सागर अडानी ने यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन इनके नोटिस को भारत में खुद ही डायरेक्टली एक्सेप्ट करने का फैसला कर लिया है। पिछले 1 साल से ये केस लटका रहा था, जिसकी वजह से बिजनेस इंटरेस्ट भी काफी प्रभावित हो रहे थे। इसलिए गौतम अडानी और सागर अडानी ने भारत सरकार की फॉर्मेलिटीज को साइड करके खुद ही अमेरिका का ये नोटिस डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लिया है। न्यूज निकल कर आ रही है कि अभी जो नोटिस अडानीज को सर्व हुआ है, इसके 90 दिनों के अंदर अडानीज को इसका जवाब सबमिट करना है, यानी कि अडानीज के पास 90 दिन का समय है। अब ऑब्वियस है कि अडानीज खुद ही काम तो करेंगे नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर गौतम अडानी और सागर अडानी के लॉयर्स की सिलेक्शन को लेकर आ रही है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर लाइव मिनट के आर्टिकल का एक और स्क्रीनशॉट आ रहा होगा। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि गौतम अडानी ने अमेरिका में चल रहे ब्राइबरी के केस की प्रोसीडिंग्स के लिए लॉयर्स की नई टीम को हायर किया है, जिसमें यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लॉयर रॉबर्ट गुफ्रा जूनियर का भी नाम सबसे टॉप के ऊपर आ रहा है। रॉबर्ट गुफ्रा जूनियर अमेरिका की टॉप लॉ फर्म सुलिवान एंड क्रॉमवेल में सीनियर लॉयर हैं, जो मैनेजमेंट का भी हिस्सा है। इनके लिंक्स यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं और ये डोनाल्ड ट्रंप को भी एक केस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको याद होगा 2-3 साल पहले डोनाल्ड ट्रंप एक अडल्ट फिल्म एक्ट्रेस स्टॉर्मी डैनियल्स को पेमेंट ट्रांसफर करने के केस में फंसे थे। साल 2016 में जिस समय डोनाल्ड ट्रंप पहली बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में खड़े हुए थे, उस समय डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लॉयर के थ्रू स्टॉर्मी डैनियल्स को पेमेंट ट्रांसफर करवाई थी और ये पेमेंट इसलिए दी गई थी ताकि स्टॉर्मी डैनियल्स डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने रिलेशंस को पब्लिक ना करे, क्योंकि इलेक्शन से पहले ये स्टोरी बाहर आती तो डोनाल्ड ट्रंप का कैंपेन और उनकी इमेज पूरे अमेरिका में खराब हो जाती। अब हुआ ये कि ये पेमेंट स्टॉर्मी डैनियल्स को डोनाल्ड ट्रंप के लॉयर ने तो कुछ समय कर दी थी, लेकिन जब ये सेम अमाउंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लॉयर को वापस देने के लिए उसके अकाउंट में ट्रांसफर किया था, तो टैक्स अथॉरिटीज को इस पेमेंट को लीगल फीस के तौर के ऊपर शो किया गया था, जबकि यहाँ पर कोई भी लीगल सर्विस नहीं दी गई थी। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हश मनी का केस अमेरिका में चल रहा है। हश मनी यानी कि ऐसे पैसे जो चुप रहने और कोई बात छुपाने के बदले दिए जाते हैं। इसी हश मनी के केस में रॉबर्ट गुफ्रा डोनाल्ड ट्रंप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये केस अमेरिका के अंदर अभी भी क्लोज नहीं हुआ है और यहीं से लिंक सामने आ रहा है, क्योंकि जो गौतम अडानी का केस है वो भी रॉबर्ट गुफ्रा जूनियर ही एसईसी के खिलाफ रिप्रेजेंट करेंगे। कहने का मतलब है कि गौतम अडानी ने भी अपने केस के लिए अब उसी व्यक्ति को हायर किया है जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप अपने केस के लिए भरोसा करते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि गौतम अडानी ने डोनाल्ड ट्रंप के लॉयर को हायर कर दिया है। रॉबर्ट गुफ्रा के बारे में कहा जाता है कि दुनिया के टॉप और बड़े बड़े ग्लोबल बैंक्स जैसे कि बैंक ऑफ अमेरिका, गोल्डमैन सैक, जेपी मॉर्गन, HSBC और मॉर्गन स्टैनली इन सब के साथ ये काम करते हैं और बोइंग, फिलिप्स, पोर्शा, यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप और एरिक्सन जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज को भी ये लीगल सपोर्ट दे चुके हैं। इसलिए माना जा रहा है कि गौतम अडानी को इस केस में जल्दी कोई गुड न्यूज मिल सकती है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लेकर।
न्यूज निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की विजिट के ऊपर मलेशिया के लिए रवाना हो गए हैं। मलेशिया वही देश है जिसने हमारे भगोड़े जाकिर नाइक को शरण दी हुई है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मलेशिया के साथ कौन कौन से एग्रीमेंट साइन होते हैं और जाकिर नाइक के ऊपर कोई अपडेट आती है या फिर नहीं। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि रिसेंटली भारत का जो न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज हुआ है, उसको साइन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी कुछ महीनों के बाद न्यूजीलैंड जाएंगे और वहां पर न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन के साथ FTA साइनिंग सेरेमनी में हिस्सा लेंगे। पिछले साल मार्च महीने में क्रिस्टोफर लक्सन भारत के दौरे पर आए थे, इसलिए इस साल प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत ने AI समिट के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस को भी इनवाइट किया था और आज एंटोनियो गुटेरेस ने अनाउंस किया है कि वो भारत की विजिट के ऊपर इस AI समिट को अटेंड करने के लिए आ रहे हैं, जो कि 19 से 20 फरवरी को भारत में हो रहा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है क्रूड ऑयल को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पिछले कुछ दिनों से बार बार ये कह रहा है कि भारत ने प्रॉमिस किया है कि भारत रशियन ऑयल इंपोर्ट्स को पूरी तरह से बंद कर देगा। अब जब सेम चीज प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय भारत के विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल सर से पूछी गई कि क्या भारत रशिया से ऑयल इंपोर्ट्स को बंद कर रहा है, इसके ऊपर विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन ने जवाब दिया है कि जहां तक भारत की एनर्जी सोर्सिंग का सवाल है, भारत सरकार ने कई बार ये ओपनली कहा है कि 140 करोड़ इंडियंस की एनर्जी सिक्योरिटी को सुनिश्चित करना ही हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मार्केट की कंडीशंस और तेजी से बदलती इंटरनेशनल डायनामिक्स को देखते हुए एनर्जी सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना भारत की स्ट्रेटेजी का मेन पार्ट है, ताकि भविष्य में भी स्टेबल एनर्जी सप्लाईज भारत के लिए बनी रहे। भारत जो भी डिसीजंस ले रहा है और आगे लेगा, वो सब इसी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर लिए जाएंगे। ये कहना है भारत के विदेश मंत्रालय का, यानी कि भारत ने ये पुष्टि नहीं की है कि हम रशियन ऑयल रोकने वाले हैं या फिर नहीं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत ने अग्नि 3 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट कंडक्ट किया है, जिसकी रेंज 3000 से 3500 किलोमीटर बताई जा रही है। ये जो आप मैप देख रहे हैं, इसमें आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि इस मिसाइल की रेंज में कौन कौन सी कंट्रीज आ जाती हैं। बीच बीच में भारत इस तरह के इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स के टेस्ट करता रहता है, ताकि ऑपरेशनल और टेक्निकल रेडीनेस और प्रिपेयर्डनेस बनी रहे और अगर अचानक से इन मिसाइल्स को इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है तो उस समय कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और ग्रीस को लेकर। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि ग्रीस के डिफेंस मिनिस्टर निकोस टेंडियास आज भारत की यात्रा के ऊपर आए हैं। आज भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर ने निकोस टेंडियास के साथ मीटिंग की है। ग्रीक डिफेंस मिनिस्टर भारतीय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात करेंगे और दोनों देशों के डिफेंस टाइज को और भी मजबूत करने को लेकर कोई बड़ा डिफेंस एग्रीमेंट साइन हो सकता है। ग्रीस और टर्की के बीच मैरीटाइम बाउंड्री और कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स को लेकर डिस्प्यूट है, इसलिए भारत ग्रीस के साथ डिफेंस टाइज को मजबूत कर रहा है ताकि टर्की और पाकिस्तान के टाइज को काउंटर किया जा सके। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ईरान और भारत को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि ईरान के भारत में एम्बेसडर डॉक्टर मोहम्मद फताली ने दिल्ली एम्बेसी में एक हाई प्रोफाइल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें भारत के सभी टॉप मीडिया हाउसेस को इनवाइट किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरान के एम्बेसडर ने बताया कि वैलियंट रॉर नाम के शिप के ऊपर जो भारत के 16 क्रू मेंबर्स थे, उनमें से 8 इंडियंस को ईरान ने रिलीज करके वापस से भारत भेजने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है और बाकी के 8 इंडियंस को भी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद भारत के लिए रवाना कर दिया जाएगा। मिड दिसंबर में ईरान ने मिडिल ईस्ट के वाटर से UAE फ्लैग्ड एक शिप को अचानक से सीज करके अपने बंदर अब्बास पोर्ट के ऊपर ले लिया था, जिसके ऊपर 16 इंडियन क्रू मेंबर्स थे। इसके साथ ही ईरानियन एम्बेसडर ने बताया कि उन्होंने इंडियन क्रू मेंबर्स को कॉन्सुलर सर्विस भी एक्सटेंड कर दी है। इसके अलावा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ईरानियन एम्बेसडर ने देश के अंदर हुए प्रोटेस्ट का सारा दोष अमेरिका और इजराइल के ऊपर डाल दिया और भारतीय मीडिया को बताया कि उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज ने कुछ मोसाद के एजेंट्स को भी अरेस्ट किया है जो ये वायलेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसके साथ ही ईरानियन एम्बेसडर ने यह भी कहा है कि भारत के साथ टाइज को ईरान काफी वैल्यू करता है, भारत उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके चलते चाबार पोर्ट ईरान की टॉप प्रायोरिटी है और जो भारत ब्रिक्स समिट इस साल होस्ट करेगा उसमें ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान वो भी अटेंड करने के लिए भारत जरूर आएंगे। वैसे तो खैर इस बात का कोई तुक नहीं बनता है और आपका जवाब भी ऑब्वियस है, लेकिन अगर आपको ईरान और इजराइल इन दोनों में से एक कंट्री को चुनना पड़े तो आप किसको चुनेंगे? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के।
अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।